हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एरो ट्रेडर में। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि मंडे के दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो है निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये जो लेवल है, मतलब कि ये जो जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस फेस किया है। मैं यहाँ पे कल की बात क्यों कर रहा हूँ कि क्योंकि ये जो कल का रेजिस्टेंस है वो हमें मंडे के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, मतलब कि 17,314 के आसपास ये लेवल रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया और मार्केट ने जो है यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया और फिर यहाँ पे भी मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस फेस किया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे भी मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस फेस किया। इसलिए हमने ये रेजिस्टेंस मार्क किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो था वो कंटिन्यूअस इसी प्राइस के बीच था और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो हमने जो है वो मार्क कर लिया है। तो हम लोग आज देखते हैं कि मंडे के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो पहली पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो अगर फ्लैट ओपन होता है, मतलब कि यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज़ ये रहेगी कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पहली पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट को ये वैल्यू भी रेजिस्ट कर सकती है। तो ये भी लेवल में मार्क कर लेता हूँ। तो ये लेवल भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, मतलब कि 17,230 के आसपास जो है वो मार्केट का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारे ये रहेगी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहीं से ऊपर जाने लगता है तो ये जो वैल्यू है 17,230 की, ये वैल्यू मार्केट को रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ये रही हमारी एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर ले। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ से जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करके जो है वो ऊपर चला जाए और नेक्स्ट लेवल हमारा तो 17,315 का ही रहेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम क्लियरली जो है वो सी का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पे जो है हम वो पुट के साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे। ये रही एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे मतलब कि फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद जो है वो नीचे जाने लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि नेक्स्ट लेवल कौन सा है। तो यहाँ पे ये जो है कल का जो क्लोज था या कल का लो था, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये हम लोग मार्क कर लेते हैं, मतलब कि 17,150 का जो ये लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर मार्केट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाने लगता है तो ये लेवल है, ये जो हमारा लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट आके यहीं से ऊपर जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या रहेगी कि मार्केट यहाँ आता है और ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर लेता है और
फिर नीचे गिरने लगता है। ये हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी रही, मतलब कि ये पहली दो, ये तीन और एक, ये चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है और ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगता है तो यहाँ तक हम लोग सी का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है तो हमारे पास जो है वो पुट का ट्रेड हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग लेवल मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तो प्रीवियस मार्केट में हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये जो है यहाँ और यहाँ, ये जो कंटिन्यूसली मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया है यहाँ सा, तो ये भी लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं। मतलब कि 17,000 के आसपास, 17,060 के आसपास जो है मार्केट वो आ सकता है। मतलब कि ये भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हम लोग अब बात करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जो मार्केट जो है वो अगर गैप अप होता है तो क्या होगा हमारे पास। तो अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो हमारे पास जो है, अगर समझो मार्केट की यहाँ गैप अप हुआ तो ये वैल्यू वही हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और यहीं से मार्केट नीचे आ सकती है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम सी लेंगे, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो यहाँ हम पुट लेंगे। और अगर समझो कि यहाँ कहीं गैप अप होता है, मतलब कि 17,230 का जो लेवल जो है उसके ऊपर मार्केट जो है वो ओपन होता है, मतलब कि बड़ा गैप अप होता है, तो हमारे प्लस पॉसिबिलिटी ये रहेंगी कि मार्केट यहाँ से ये जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ये हमारा अगला रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये अगर यह गैप अप के बाद मार्केट नीचे आता है और ये जो है ये सपोर्ट ब्रेक कर लेता है तो हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ से मार्केट अब नीचे गिर सकता है। तो ये हमें गैप अप की पोजीशन में हमने देखा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि गैप डाउन के बाद क्या होगा। तो गैप डाउन के सिनेरियो में भी वही होगा। अगर समझो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये तो हमारा सपोर्ट रहेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ये जो है हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर समझो मार्केट जो है वो यहाँ पे ओपन ना होके जो है वो इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो वही हमारा सिनेरियो रहेगा। ये जो वैल्यू रहेगी ये जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी और अगर ये रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आता है तो हम लोग पुट लेंगे और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग सी का ट्रेड ले सकते हैं और नेक्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा। तो ये लेवल आप मार्क कर लो, 17,230, 17,315 और 17,150 का लेवल और 17 का। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए काम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है और यहीं से नीचे जाने लगता है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी वो हमारा सपोर्ट का काम करेगी और यहीं से मार्केट ऊपर भी आ सकता है और यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। मतलब कि हमारे पास इतने सारे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो दोस्तों अगर ये एनालिसिस आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।